दोस्तों आज के टॉपिक की बात करूं तो एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से तो ये क्लासिकल क्वेश्चन है। यानी बहुत पुराने समय से एग्जाम का पार्ट रहा है ये क्वेश्चन, चाहे वो सब्जेक्टिव एग्जाम्स हो या मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन बेस्ड एग्जाम्स हो। तो जो एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें तो आज की नॉलेज प्राइसलेस है। ऐसा कोई एग्जाम हो नहीं सकता कि इस टॉपिक से रिलेटेड कोई ना कोई क्वेश्चन, यानी जो मटेरियल आज के इस वीडियो में डिस्कस होगा ऐसा हो नहीं सकता कि उससे रिलेटेड एग्जाम में क्वेश्चन ना हो। और दूसरा, फिर प्रैक्टिकल अप्रोच की मैं बात करूं तो अगर आपको ये कंसेप्ट पूरी तरीके से एक्सपर्टीज है आपकी और आप किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में किसी भी बिजनेस का पार्ट है किसी भी लेवल पर, तो यहाँ पे आप प्राइसलेस वैल्यू एडिशन कर सकते हैं। आप ऐसी कई सिचुएशंस में अपने बिजनेस को, अपने क्लाइंट को लॉस होने से बचा सकते हैं, क्योंकि कुछ बिजनेसेस में जो प्राइसेस होते हैं ना वो बहुत वोलेटाइल होते हैं। तो ऐसे में किस मोमेंट पर पार्टीज के लीगल ऑब्लिगेशंस क्रिएट हो रहे हैं, ये उन्हें एक कॉमन बिजनेसमैन, एक लेमैन बिजनेसमैन जो कि लॉ का एक्सपर्ट नहीं है, उसे नहीं समझ में आता कि कितना टाइम अवेलेबल है कि वो अपने लॉस को सेव कर सकता है, प्रॉफिट को मैक्सिमाइज कर सकता है। तो कई बार लिटिगेशंस में भी हम देखते हैं इस कंसेप्ट का बहुत ज्यादा यूज होता है। तो फ्यूचर में भी मैं इस कंसेप्ट के ऊपर आपकी नॉलेज को अपग्रेड रखूंगा। तो उसके लिए आपने हमारे साथ संपर्क में रहना है, कांटेक्ट में रहना है। मेरा फेसबुक पेज पे, अगर आप ये फेसबुक पर अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं तो आप पेज को लाइक कर लीजिए ताकि आपको नोटिफिकेशंस मिलते रहें। और अगर आप यूट्यूब पे देख रहे हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर आपको सिस्टमैटिकली एक्सपर्ट लेवल पर इन क्लासेस को सब्सक्राइब करना है तो मैं आपको अपना व्हाट्सएप नंबर दे रहा हूं, उस पर आप व्हाट्सएप कर दीजिए तो आप हमारे व्हाट्सएप स्टेटस भी देख पाएंगे। और सिस्टमैटिक तरीके से वर्ड यूज किया मैंने, सिस्टमैटिक, ठीक है। स्टडी तो सब करते हैं लेकिन सिस्टमैटिक स्टडी बहुत विरले लोग करते हैं और वही लोग वैल्यू एडिशन कर सकते हैं, प्रॉब्लम सॉल्वर बन सकते हैं। देखो, सॉल्यूशन प्रोवाइडर बनना है आपको। बेसिकली लोगों की प्रॉब्लम्स होंगी, कितने बेहतर तरीके से आप उनका सॉल्यूशन दे सकते हैं, ये चीज मायने रखती है। तो पहले एक क्वेश्चन फॉर्म में मैं ये प्रॉब्लम आपके सामने रखता हूँ। एक्सेप्टेंस इज टू ऑफर व्हाट अ लाइटेड मैच इज टू द ट्रेन ऑफ गन पाउडर। पहले पूरा क्वेश्चन आप सुन लीजिए, फिर मैं एक्सप्लेन करता हूँ क्वेश्चन को और इसका परफेक्ट आंसर में क्या क्या चीजें इंक्लूड होनी चाहिए, और साथ में कंसेप्ट भी आपको समझाने की पूरी कोशिश करता हूँ। इट प्रोड्यूसेस समथिंग which cannot be recalled or undone, but the powder may have lain till it has become damp, or the man who has lain the train may remove it before the match is applied. Explain with illustrations the principle sought to be expressed in the above passage. इस पैसेज के थ्रू क्या लीगल प्रिंसिपल आपको बताना चाहते हैं या आपसे पूछना चाहते हैं वो आपको एक्सप्लेन करना है। आइए दोस्तों, सबसे पहले फर्स्ट सेंटेंस को पढ़ेंगे। जब तक फर्स्ट सेंटेंस क्वेश्चन का समझ में नहीं आएगा आपको ये कंसेप्ट समझ में आना मुश्किल हो जाएगा। तो एक्सेप्टेंस इज टू ऑफर व्हाट अ लाइटेड मैच इज टू ट्रेन ऑफ गन पाउडर। पहले ऑफर एंड एक्सेप्टेंस का कंसेप्ट आपको पता होना चाहिए। सेक्शन 2 भी कहता है व्हेन एन ऑफर इज एक्सेप्टेड इट बिकम्स अ प्रॉमिस। तो दो बातें हैं, ऑफर और एक्सेप्टेंस। प्रॉमिस का मतलब ये है यहाँ पे इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के टर्मिनोलॉजी में, प्रॉमिस से पार्टीज के लीगल ऑब्लिगेशंस क्रिएट होते हैं। तो प्रॉमिस
एक वो सिचुएशन है जहां से आप पीछे नहीं हट सकते, आपके लीगल ऑब्लिगेशंस अराइज हो जाते हैं। वो कैसे होते हैं? सबसे पहले एक पार्टी दूसरे को ऑफर करते हैं, ऑफर जब एक्सेप्ट हो जाता है तो ये एक ऐसी चीज क्रिएट कर देता है जो कि अनडन नहीं हो सकता, रिकॉल नहीं हो सकता, वापिस अब आप नहीं आ सकते। अब आपको लीगल ऑब्लिगेशन आपके क्रिएट हो चुकी है। तो ये कुछ वैसा ही है जैसे, इसको रिलेट कर रहे हैं कैसे, जैसे आपने दिवाली पे एक पटाखा छोड़ा होगा, एक पटाखा होता है ना दिवाली पे, तो उसके ऊपर ये ट्रेन होती है, उसकी एक बत्ती होती है। ये दिवाली का एग्जांपल, क्योंकि माइंस वगैरह ब्लास्ट तो आप में से किसी ने शायद प्रैक्टिकली नहीं किए होंगे, लेकिन दिवाली पे पटाखे तो आपने जरूर छोड़े होंगे। अगर आप इस ट्रेन ऑफ गन पाउडर, इसको बोलते हैं, ये जो आप देख रहे हैं ना इस बॉम्ब की जो बत्ती है, इसको ट्रेन ऑफ गन पाउडर बोल रहे हैं, ठीक है। तो इस तरीके से आप इस कंसेप्ट को सिंबॉलिकली समझ सकते हैं। अगर इस बॉम्ब की बत्ती को माचिस की तीली दिखाई जाएगी तो ये बॉम्ब एक ऑफर कर रहा है आपको, तो ये बॉम्ब एक ऑफर कर रहा है कि अगर आप इसे माचिस की तिल्ली दिखाओगे तो यहां से एक ब्लास्ट हो जाएगा। माचिस की तिल्ली दिखाना क्या है? एक्सेप्टेंस है, और ये बॉम्ब क्या है? एक ऑफर है। ऑफर जब एक्सेप्ट होगा तो ये ब्लास्ट होगा, यानी ऐसी चीज हो जाएगी कि वो अनडन नहीं हो सकता। लेकिन इससे पहले ऑफर एक्सेप्ट हो, ऑफर लैप्स भी हो सकता है, ऑफर रिवोक भी हो सकता है। तो जो पार्टी ऑफर करती है, अगर उसे टेक्निकली समझ में आ जाए कि किस मोमेंट तक अपने वो ऑफर को रिवोक कर सकता है, या जो पार्टी एक्सेप्टेंस कर रही है उसको ये समझ में आ जाए कि किस मोमेंट तक वो अपनी एक्सेप्टेंस को रिवोक कर सकता है, तो उनके राइट्स एंड ऑब्लिगेशन से वो खुद को बचा सकते हैं, लीगल ऑब्लिगेशन से खुद को बचा सकते हैं। ऑफर अगर, यानी इसको कुछ ऐसे तरीके से बोलूं, ऑफर जब रिवोक हो गया तो ऑफरर के लीगल ऑब्लिगेशंस बच गए, एक्सेप्टेंस जब रिवोक हो गया तो ऑफरी के लीगल ऑब्लिगेशंस बच गए, एक्सेप्ट करने वाले के लीगल ऑब्लिगेशन से वो बच गया। अब आपको सीखना यह है कि टेक्निकली कितना टाइम अवेलेबल होता है ऑफर करने वाले के पास और एक्सेप्टेंस करने वाले के पास। यानी मान लीजिए इस ट्रेन ऑफ गन पाउडर को अगर माचिस की तिल्ली दिखा भी दी है, टच करा भी दी है, तो ये आग इतने यहां तक पहुंचे अगर उसको यहां से डिटैच कर दिया जाए तो ब्लास्ट नहीं होगा। इसी तरीके से ऑफर या एक्सेप्टेंस को रिवोक कर लिया जाए तो प्रॉमिस नहीं होगा, क्योंकि प्रॉमिस एक बार हो गया तो उस सिचुएशन को आप अनडन नहीं कर सकते। अब तो आपको अपना जो परफॉर्मेंस है वो तो आपको देनी ही पड़ेगी। आपको ये सारा कंसेप्ट जो इस क्वेश्चन ने इस पैसेज के थ्रू एक सिंबॉलिक तरीके से ऑफर एंड एक्सेप्टेंस एंड क्रिएशन ऑफ लीगल राइट्स एंड ऑब्लिगेशंस का जो कंसेप्ट आपसे पूछा है, सिंबॉलिकली आपको एक्सप्लेन करना है इलस्ट्रेशंस के साथ और लीगल प्रोविजंस के साथ। आइए दोस्तों, यहां से हम इस क्वेश्चन का आंसर सीखना शुरू करेंगे, और ये सारी कमेंट्री अगर ध्यान से सुननी जरूरी था ये कि ये कंसेप्ट आपको पहले समझ में आए, तो आपके एक एक सेकंड की वैल्यू मिलेगी आपको जो अब तक आपने खर्च किया है, अगर आप इस कंसेप्ट को आगे भी सुनेंगे। तो बात को आपको पूरा सुनना पड़ेगा, समझना पड़ेगा, तभी जाके कुछ मजा आएगा। अ प्रपोजल व्हेन एक्सेप्टेड रिजल्ट्स इन एग्रीमेंट, है ना, ये बात तो क्लियर है ना बेटा। प्रॉमिस, प्रपोजल व्हेन एक्सेप्टेड, यानी पहले शुरुआत किससे होती है? ऑफर से। ऑफर एक्सेप्ट हो जाता है, बनता है प्रॉमिस, प्रॉमिस के साथ कंसिडरेशन अटैच कर दो, बन जाएगा एग्रीमेंट। तो डायरेक्टली बोल रहे हैं प्रपोजल व्हेन एक्सेप्टेड रिजल्ट्स इन एन एग्रीमेंट। It is only after the acceptance of proposal that a contract between the two party can arise। यानी ऑफर एंड एक्सेप्टेंस, ऑफर से शुरुआत होती है, एक्सेप्टेंस उसका नेक्स्ट स्टेप है। तो कॉन्ट्रैक्ट अराइज होने के लिए, कॉन्ट्रैक्ट क्रिएट करने के लिए ऑफर एंड एक्सेप्टेंस दोनों बहुत जरूरी है। अकॉर्डिंग टू सेक्शन 2B of the Contract Act,
when the person to whom the proposal is made signifies his assent thereto. assent मतलब consent, thereto का मतलब as it is, यानी ए ने बी को ऑफर किया और बी ने उसके ऑफर को एज इट इज एक्सेप्ट कर लिया, द प्रपोजल इज सेड टू बी एक्सेप्टेड, बोला जाएगा कि प्रपोजल अब एक्सेप्ट हो गया है। अ प्रपोजल व्हेन एक्सेप्टेड बिकम्स अ प्रॉमिस, और प्रॉमिस वो सिचुएशन है जहां से आप पीछे नहीं हट सकते, वहां से आपको परफॉर्मेंस देनी ही पड़ेगी। तो हम शुरुआत कर चुके हैं कि फर्स्ट ऑफ ऑल हम ये कंसेप्ट कैसे प्रेजेंट करेंगे अगर हम इस पे सब्जेक्टिव आंसर लिख रहे हैं। अब इससे पहले हम आगे बढ़े, दो कंसेप्ट हमें सीखने हैं। कम्युनिकेशन ऑफ ऑफर क्या है, कब कंप्लीट होता है, कम्युनिकेशन ऑफ एक्सेप्टेंस क्या है, कब कंप्लीट होता है। कम्युनिकेशन ऑफ ऑफर होगा यानी ए ने बी को ऑफर किया, बी को वो ऑफर समझ में आएगा, कम्युनिकेट होगा, तभी तो बात आगे बढ़ेगी। और बी ने उस ऑफर को समझ लिया और उस पर अगर हाँ कर दी तो उसकी जो एक्सेप्टेंस है वो कम्युनिकेट होनी चाहिए ए को। जब ए को समझ में आएगा कि बी ने उसके ऑफर को एक्सेप्ट कर लिया है तो उस सिचुएशन पे प्रॉमिस बनता है। तो यहाँ पे जो सेक्शन 4 की नॉलेज है ना वो बहुत जरूरी है। आइए आप इसके स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या आप अगर मुझे बोलेंगे तो मैं इसकी कॉपी भी मेल कर दूंगा, मुझे आंसर की कॉपी भी मैं आपको मेल कर दूंगा अगर आप मुझे व्हाट्सएप करेंगे तो मेरे नंबर पर। शाबाश। कॉन्ट्रैक्ट इज क्रिएटेड, अदरवाइज आप चाहे तो नोट कर रहे हैं साथ साथ लेक्चर को कभी भी पॉज करके आप नोट भी कर सकते हैं या स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, सबसे इजी ऑप्शन तो ये। अ कॉन्ट्रैक्ट इज क्रिएटेड ओनली आफ्टर एन ऑफर इज एक्सेप्टेड, ये बात तो हम डिस्कस कर चुके हैं। बिफोर द एक्सेप्टेंस इज मेड नाइदर पार्टी इज बाउंड देयर बाय, किसी का कोई लीगल ऑब्लिगेशन क्रिएट नहीं होता जब तक एक्सेप्टेंस कम्युनिकेट नहीं होती। Therefore, it is necessary to know when the communication of an offer and its acceptance is complete, and when offer or acceptance, as the case may be, revoked. यानी communication of offer कब complete हो रहा है, communication of acceptance कब complete हो रहा है, और इसकी revocation यानी वापिस आप कैसे ले सकते हैं, आप अपने लिए हुए स्टैंड से पीछे कब हट सकते हैं टेक्निकली लीगली। यानी आपसे कोई गलत डिसीजन हो गया, आपने किसी पार्टी को गलत ऑफर कर दिया, तो कई बार क्या होता है कि प्राइसेस आपने 10 रुपए का ऑफर किया यानी बेचने के लिए और प्राइसेस बढ़ गए, प्राइसेस हो गए 15 रुपए। अब आपको लॉस होने वाला है एक यूनिट पे 5 रुपए का, उस लॉस से बचना है तो आपको पता होना चाहिए टेक्निकली ऑफर कब रिवोक हो सकता है। मान लीजिए आपने कुछ खरीदना है और आपने एक्सेप्ट कर लिया 10 रुपए पर और उसके बाद उसके प्राइसेस गिर गए, प्राइसेस हो गए 8 रुपए, अब आपको 2 रुपए का एक पीस पे लॉस हो रहा है, तो उस लॉस को कैसे आप बच सकते हो, आपको पता होना चाहिए टेक्निकली लीगली आप एक्सेप्टेंस को कैसे रिवोक कर सकते हो। आई होप मैं आपको इस चैप्टर की इंपॉर्टेंस, इस टॉपिक की इंपॉर्टेंस समझा पा रहा हूं, आपको समझ आ रही है कि कितना बिजनेस करने के लिए ये सेक्शंस, ये प्रोविजन कितना इंपॉर्टेंट है। तो आइए शुरुआत करते हैं सेक्शन 4 से। सेक्शन 4 की नॉलेज यहाँ पर होनी आपको चाहिए। सेक्शन 4 क्या कह रहा है, प्रोवाइड्स that communication of a proposal बोल लो या ऑफर बोल लो एक ही बात होती है, is complete when it comes to the knowledge of the person to whom it is made। यानी जब ए ने बी को ऑफर किया, जब बी की नॉलेज में आ गया कि ए ने मुझे ऑफर किया है, लेटर ऑफ ऑफर बी के पास पहुंच गया, तो हम बोलेंगे कम्युनिकेशन ऑफ ऑफर इज कंप्लीट। तो पहले सीख लेते हैं कि कम्युनिकेशन कब कंप्लीट होता है, फिर सेक्शन 5 में इसके रिवोकेशन के बारे में हम सीखेंगे। The communication of acceptance is complete, ये भी हम सीखेंगे, सेक्शन 4 का ही पार्ट है। अब कम्युनिकेशन ऑफ ऑफर तो एक ही इसके लिए रूल है, लेकिन कम्युनिकेशन ऑफ एक्सेप्टेंस के लिए 2 रूल हैं, दोनों को समझना बहुत जरूरी है। एज अगेंस्ट द प्रपोजल, यानी एज अगेंस्ट द प्रपोजल का मतलब ये है कि मान लो ए ने बी को ऑफर किया है, तो ए के लीगल राइट्स, लीगल ऑब्लिगेशंस कब क्रिएट हो रहे हैं, और एज अगेंस्ट द एक्सेप्टर का मतलब है बी ने एक्सेप्ट किया और बी के लीगल ऑब्लिगेशंस कब अराइज हो रहे हैं। व्हेन इट इज पुट इन द कोर्स ऑफ ट्रांसमिशन टू हिम सो एज आउट ऑफ द पावर ऑफ एक्सेप्टर। मान लीजिए एक एग्जम्पशन लेते हैं, एग्जम्पशन ये है कि थ्रू पोस्टल लेटर उसने ऑफर को एक्सेप्ट किया, जब उसने लेटर ऑफ एक्सेप्टेंस को ट्रांसमिट कर दिया, यानी पोस्टल अथॉरिटीज की कस्टडी में वो लेटर ऑफ एक्सेप्टेंस दे दिया,
अब जो बी के पहुंच से, बी की एक्सेस से बाहर है, तो उस वक्त ए के ऑब्लिगेशन क्रिएट हो गए एज अगेंस्ट द प्रपोजर, यानी एट द मोमेंट ऑफरी पुट्स द लेटर ऑफ एक्सेप्टेंस इन द कोर्स ऑफ ट्रांसमिशन, जिस वक्त उसने ट्रांसमिट किया, यानी लेटर उसकी पहुंच से बाहर हो गया, उसकी कस्टडी से बाहर हो गया, तो उस मोमेंट पर ए के लीगल ऑब्लिगेशंस क्रिएट हो गए। अब ए अपने ऑफर से पीछे नहीं हट सकता। उसने ऑफर किया था कि मैं 10 रुपए में बेचूंगा, चाहे प्राइसेस 15 रुपए हो जाए या 20 रुपए हो जाए, उसे अब 10 रुपए पे ही माल बेचना पड़ेगा। ठीक है। एज अगेंस्ट एक्सेप्टर का मतलब यह है कि मान लो ऑफरी है बी के लीगल ऑब्लिगेशन कब क्रिएट होते हैं, ये आप बात समझिए कि व्हेन इट कम्स टू द नॉलेज ऑफ द प्रपोजर, जब लेटर ऑफ एक्सेप्टेंस ए के पास आ गया, जब लेटर ऑफ एक्सेप्टेंस प्रपोजर के पास पहुंच गया, उस वक्त ए अपने स्टैंड से, अपनी एक्सेप्टेंस से पीछे नहीं हट सकता। मान लो ए ने बी को ऑफर किया था 10 रुपए में बेचने के लिए, बी ने ऑफर एक्सेप्ट कर लिया था और उसके बाद प्राइसेस गिर गए और अब आज का रेट है 8 रुपए, अब उसको 10 रुपए पे खरीदना पड़ेगा, चाहे मार्केट रेट 8 रुपए पे आ चुका है। अब बी अपने ऑब्लिगेशन से पीछे नहीं हट सकता। तो कम्युनिकेशन ऑफ ऑफर एक पॉइंट पे कंप्लीट हो जाता है व्हेन लेटर ऑफ ऑफर, है ना, व्हेन द communication of proposal is complete when it comes to the knowledge of the person to whom it is made, यानी जब ऑफरी की नॉलेज में आ जाता है तो वो कंप्लीट हो जाती है। एज अगेंस्ट द प्रपोजर व्हेन इट इज पुट इन द कोर्स ऑफ ट्रांसमिशन टू हिम और एज आउट ऑफ द पावर ऑफ द एक्सेप्टर, एज अगेंस्ट एक्सेप्टर व्हेन इट कम्स टू द नॉलेज ऑफ द प्रपोजर। एक बारी आपको कम्युनिकेशन ऑफ ऑफर एंड कम्युनिकेशन ऑफ एक्सेप्टेंस समझ में आ गया, सेक्शन 4 समझ में आ गया, तो यहाँ पे अब आपको सेक्शन 5 अगर आपको समझ में आ गया तो ये कंसेप्ट कंप्लीट हो जाएगा। आइए आगे बढ़ेंगे। सेक्शन 5 प्रोवाइड्स एज व्हेन प्रपोजल और एक्सेप्टेंस कैन बी रिवोक्ड एंड लेस्ड डाउन, यानी ऑफर कब रिवोक हो सकता है, एक्सेप्टेंस कब रिवोक हो सकता है। इसका मतलब ये है कि गलत ऑफर हो गया, उसको रिवोक कर लीजिए। आपको पता होना चाहिए कि हाउ मच टाइम इज अवेलेबल टू यू। आपसे गलत ऑफर, किसी का गलत प्रपोजल एक्सेप्ट हो गया तो आपको पता होना चाहिए कि कितना टाइम आपके पास अवेलेबल है टू रिवोक योर एक्सेप्टेंस। अ प्रपोजल मे बी रिवोक्ड, सुनिए ध्यान से, अ प्रपोजल मे बी रिवोक्ड एट एनी टाइम बिफोर द कम्युनिकेशन ऑफ इट्स एक्सेप्टेंस इज कंप्लीट एज अगेंस्ट द प्रपोजर। मान लीजिए, एक एग्जांपल लेते हैं, मान लीजिए ए ने बी को एक लेटर लिखा, ठीक है, आपको समझना पड़ेगा, इलुस्ट्रेशन के जरिए आपको ये बात सिखाने की कोशिश करता हूं। मान लीजिए ए ने बी को एक ऑफर किया, और ऑफर कब किया उसने, 5 सितंबर यानी पोस्टल लेटर से, बाय पोस्ट ये ऑफर एंड एक्सेप्टेंस हो रहा है, ऐसा हम अजम्पशन लेंगे कंसेप्ट को सीखने के लिए। तो 10 AM पर उसने क्या करा, 10 AM पर लेटर ऑफ ऑफर ट्रांसमिट किया, जो कि बी के पास पहुंच गया। सेकंड डेट देखिए, 8 सितंबर 11 बजे सुबह पहुंच गया बी के पास। तो बी ने लेटर पढ़ा, उसकी नॉलेज में आ गया, ठीक है, उसको पता चल गया कि ए ने मुझे क्या ऑफर किया है, ठीक है। अब उसने क्या करा, लेटर ऑफ एक्सेप्टेंस लिखा, 9 सितंबर को उसने लेटर ऑफ एक्सेप्टेंस लिखा, ठीक है, लिखा, जान के बता रहा हूं ऐसा स्टेज, ताकि आपको कंफ्यूजन कोई ना हो, ताकि आप कोई भी क्वेश्चन सॉल्व कर पाओ। 10 सितंबर 10:30 पर, 10 सितंबर 10:30 AM पर उसने लेटर ऑफ एक्सेप्टेंस ट्रांसमिट कर दिया। यानी लेटर ऑफ एक्सेप्टेंस ट्रांसमिट कब हो रहा है, ये वाली डेट यहाँ पे नोट करने के लायक है, 10 सितंबर 10:30 AM। यानी इसके बाद, इससे पहले 10 सितंबर 10:30 AM, यानी 5 तारीख से, ठीक है, 5 तारीख से, ठीक है, 5 सितंबर 10 AM पर उसने लेटर भेजा था, और 10 सितंबर 10:30 AM पर वो लेटर ऑफ एक्सेप्टेंस ट्रांसमिट कर रहा है। तो दैट मच टाइम इज अवेलेबल। अगर ए को लगता है कि उसने गलत ऑफर कर दिया है, तो दैट मच टाइम इज अवेलेबल टू ए टू रिवोक हिज ऑफर। समझ में आई बात आपको? अब मान लीजिए, कहानी में आगे बढ़ते हैं। अब ये जो लेटर ऑफ एक्सेप्टेंस है, ये
13 तारीख 13 सितंबर 4 PM पर पहुंचता है ए के पास। ठीक है, अब जब लेटर ऑफ एक्सेप्टेंस ए के पास पहुंचेगा, प्रपोजल के पास पहुंचेगा, और वो पहुंचा कब? 13 सितंबर को 4 बजे, शाम को 4 बजे पहुंचा। तो यहां पर बी के ऑब्लिगेशंस क्रिएट हो जाते हैं। तो बी के पास कितना टाइम अवेलेबल है, यानी 8 सितंबर को पता चला था कि ए ने उसको ऑफर किया, 9 सितंबर को उसने लेटर ऑफ एक्सेप्टेंस लिखा था, 10 तारीख को उसने पोस्ट कर दिया था। तो इतना टाइम अवेलेबल है, यानी 13 सितंबर 4 PM से पहले, 13 सितंबर 4 PM से पहले बी ए को एक फास्टर मोड से, यानी फोन कॉल कर दे या ईमेल कर दे या उसने ऑर्डनरी पोस्ट से भेजा है तो स्पीड पोस्ट से उसको एक मैसेज भेज दे कि भाई मैंने गलती से तेरा ऑफर एक्सेप्ट कर लिया था, इससे पहले कि तू वो लेटर ऑफ एक्सेप्टेंस तेरे पास पहुंचे मैं अपने एक्सेप्टेंस को रिवोक करता हूं। तो इतना टाइम अवेलेबल है किसके पास? बी के पास, अपने एक्सेप्टेंस को रिवोक करने के लिए। ठीक है, आइए इस चीज को हम सिस्टमैटिक तरीके से इस पैराग्राफ में सुनेंगे और समझेंगे। आई होप आपको ये बात समझ में आई। An acceptance may be revoked at any time before the communication of acceptance is complete as against the acceptor but not afterwards। यानी इसी को मैंने illustrate किया है। So when acceptance of proposal is communicated as per section 4A of the act as to leave no scope for revoking the acceptance, then the moment offer is accepted, it results into binding contract. The effect of acceptance of an offer has been explained by Anson in the Anson's law of contract in the following words. Acceptance is to an offer। अब इसी चीज को, इसी कंसेप्ट को, अब हमने क्वेश्चन को आपने देखा ना, अब जो क्वेश्चन की लैंग्वेज थी अब हम उसी से कंक्लूड कर रहे हैं। तो एक्चुअली ये लैंग्वेज है सर एंसन की, एक्सप्लेन्ड बाय एंसन इन एंसन्स लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। आइए अब इसी चीज को हम यहाँ पे जो क्वेश्चन की लैंग्वेज है उसी को कंक्लूजन में इंक्लूड करके एक कंप्लीट टच दे रहे हैं, एक पूरा कंसेप्ट को आपस में बांधने की कोशिश कर रहे हैं। Acceptance is to an offer what a lighted match to a train of gunpowder. It produces something which cannot be recalled or undone, but the powder may have laid until it has become damp. Damp का मतलब होता है कि निष्क्रिय हो जाना, गीला हो जाना, मतलब ऐसी चीज की जो अब वो ब्लास्ट नहीं कर सकती है। और द मैन हु लेड द ट्रेन में रिमूव इट बिफोर द मैच इज अप्लाइड। यानी ऑफर अगर कर दिया है या एक्सेप्टेंस कर दी है तो दैट कुड बी रिवोक्ड, उससे रिलेट कर रहे हैं ट्रेन ऑफ गन पाउडर। सो एन ऑफर में लैप्स फॉर वांट ऑफ एक्सेप्टेंस और मे बी रिवोक्ड फॉर एक्सेप्टेंस। ऑल्सो द ऑफर में डिसाइडेड द ऑफरर, ये वर्ड है, ऑफरर में डिसाइड टू रिजेक्ट द ऑफर। Until an offer is accepted, it creates no legal rights and it may be terminated at any time। तो ये इसका दोस्तों कंप्लीट इसका आंसर था। आई होप ये कंसेप्ट आपको समझ में आया होगा। तो मैंने प्रैक्टिकल एग्जांपल देके आपको समझाने की कोशिश की है। तो सेक्शन 2B इसमें यूज हुआ है, सेक्शन 4 कम्युनिकेशन ऑफ एक्सेप्टेंस एंड कम्युनिकेशन ऑफ ऑफर, और सेक्शन 5 इसमें यूज हुआ है। आई होप आपको समझ में आया होगा। सिस्टमैटिक क्लासेस लेने के लिए आप इस नंबर पे व्हाट्सएप कर सकते हैं। अगर आपका ये नंबर हमारे व्हाट्सएप में सेव होगा तो आप हमारे स्टेटस को, व्हाट्सएप स्टेटस को देख पाएंगे, इससे आप अपडेटेड रहेंगे। दैट्स इट फॉर दिस सेशन। प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और आपको लगता है कि अगर ये लेक्चर से किसी का बेनिफिट हो सकता है तो आप उसे जरूर शेयर कीजिए। थैंक यू वेरी मच। गॉड ब्लेस यू। लव यू ऑल।